सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली एकेडमी ज्वाइन कर चुका है और हम वहीं पे देखते हैं टेसिया और लिलिया स्कूल काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं और खुद टेसिया प्रेसिडेंट है। पर बाद में दो स्टूडेंट का झगड़ा लगता है, पर वहाँ पे आर्थर जाके उनको रोकता है, जिसके वजह से एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको मारने आता, पर वहीं पे टेसिया आ जाती है और उन दोनों को रोकती है और वहीं पे उन दोनों की थोड़ा सा बहस होता है। और अब बाद में हम देखते हैं सिंथिया गुडस्काई वो आर्थर से मिलने के लिए आई थी। अब आगे एपिसोड के शुरू में सिंथिया को देखते हैं, वो कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। उसे देखते ही एल्जा जैसे कि पागल हो जाता है, उसके सामने नोट करता है, बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है, जिससे सिंथिया बहुत खुश होती है और तभी एल्जा उसके लिए ड्रिंक लाने के लिए बाहर चला जाता है। और कुछ देर बाद आर्थर और सिंथिया वो दोनों बैठे हुए थे। सिंथिया कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे सिंथिया कहना। वो कहता है और मैंने भी कहा था नहीं कहूँगा। और तभी वो उसकी बॉन्ड को देखती है और कहती है ओह वैसे लगता नहीं कि सिर्फ तुम्हारा बॉन्ड ही बदला है, मैं तुम में से सिर्फ दो माना एट्रीब्यूट महसूस कर पा रही हूँ। क्या किसी वजह से तुमने अपना बाकी एट्रीब्यूट छुपा के रखा है? आर्थर तभी अपने ब्रेसलेट को दिखाता है और कहता है, पर वो कहती है अरे मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई, मुझे तो लगा था मैं अपने स्टूडेंट के रूप में तुम्हें दिखा के सबसे बोलती फिरूंगी। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम एक स्कॉलर मेज बनने के बारे में सोचे हो। आर्थर ये सुन के कहता है हाँ वैसे मैं आपको बताने वाला था कि अपने सफ़र में मैंने कुछ दुश्मन बना के रखा है, जिसकी वजह से मुझे ये रास्ता लेना पड़ा। सिंथिया हंसते हुए कहती है ओह तुम उन्हें बस दुश्मन कह रहे हो, तुम्हें पता है एक लेंस के छोटे भाई और इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री हाउस में से वो हाउस आती है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए ताकतवर एनिमी फिर कौन होगा। और तभी आर्थर उससे कहता है कि मुझे आपसे और एक मदद चाहिए, मुझे हायर लेवल माना थियरी क्लासेस चाहिए, स्पेशली जो कि डेविएंट्स के ऊपर हो। यह सुन के वो कहती है अरे और यहाँ पे मुझे लगा था कि तुम बस इतनी लेट कर रहे हो ताकि तुम अपने पीयर्स के साथ फिट हो सको। आर्थर कहता है हाँ मैं नॉर्मल क्लासेस भी साथ में लूँगा ताकि मैं अपने एज के बच्चों के साथ भी रह सकूँ। ये सुन के सिंथिया हाँ कहती है, पर वो इतनी आसानी से हाँ कह रही है। ये देख के आर्थर कहता है ओके तो अब बताओ कैच क्या है। तभी देखते हैं वहाँ पे एल्जा आता है और चिल्ला के कहता है आर्थर लेविन तुम उनकी काइंडनेस को ऐसे अल्टीरियर मोटिव्स के बारे में नहीं कह सकते। पर तभी सिंथिया कहती है नहीं दरअसल एक मोटिव तो है। और तभी वो उसे कहती है तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल तो पता ही है, जो कि हमारे स्कूल की शील्ड की तरह काम करता है, पर मैं अब एक तलवार बनाना चाहता हूँ जिसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी कहा जाएगा। आर्थर को कुछ समझ नहीं आता, पर वो कहती है तुम्हें पता है इस एज के बच्चे कैसे होते हैं, उन्हीं सबको संभालने के लिए मैं इस कमेटी को बना रही हूँ। पर आर्थर पहले तो मानता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बुक्स की लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है, सब कुछ के बारे में जानना चाहता है। पर सिंथिया कहती है पर उसमें भी तो अंडर क्लासमैन नहीं जा सकते ना, वो अपर क्लासमैन के लिए है, या फिर तुम्हें दिखानी होगी कि तुम एक डेविएंट हो जो कि तुम नहीं दिखा सकते। और वो हंसने लगता है। आर्थर को यह देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है देखो लूकस भी यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता था, पर मैंने उनकी फैमिली को होल्ड पे रखा है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ। और ये सब सुन के फाइनली आर्थर मान जाता है। और तभी देखते हैं वो उसे यूनिफॉर्म की बॉक्स देती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है तुम्हें पता है इस सब के बारे में जो भी तुमने मुझसे पूछा या फिर कहा, सब कुछ मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और आर्थर प्लीज़ अपने पुराने दोस्त स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टेसिया से जल्दी मिलना। वैसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से गुस्सा रहना ऐसे अच्छी बात नहीं है। चाइल्डहुड फ्रेंड, यह सुनते ही एल्जा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, आर्थर की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या टेसिया आर्लिट वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है? आर्थर उससे सॉरी कहता है, पर यह सुन के वो भी अपनी बचपन की दोस्त यानी हेलगार्ड के बारे में कहता है। अब वो लोग कहीं पे जा रहे थे। एल्जा कहता है लिलिया, प्रिंसेस कैथलीन और अब यहाँ तक कि प्रिंसेस टेसिया, और कितने लोगों को तुम ऐसे पटाने वाले हो? आर्थर कहता है मैंने किसी को नहीं पटाया। और कुछ देर बाद ऐसे ही वो लोग खाने के लिए आते हैं, पर जब आर्थर खाना लेके बैठने वाला था वो सारे स्टूडेंट्स की तरफ चारों तरफ देखता है, पर कोई भी उसे बैठने नहीं दे रहा था। एल्जा कहता है लगता है पहले दिन आके ही तुम बहुत फेमस हो चुके हो आर्थर। कुछ देर बाद उन्हें किसी दूसरे टेबल पे देखते हैं, तभी एक बंदा आके कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम
अपने समय को ऐसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? अपने से नीचे वाले लोगों से ऐसे दोस्ती कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैं हूँ चार्ल्स रेवेनपोर्ट, तुमने शायद सुना ही होगा। एल्जा कहता है, हाँ क्या कहा तुमने, द रेवेनपोर्ट? ये सुन के आर्थर हंस देता है, सभी हंसते हैं और दोनों आपस में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता था, अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहता था, और तुम मेरे ही फैमिली का मजाक उड़ा रहे हो। पर एल्जा कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँ ही क्यों, तुम मेरे दोस्त की मजाक उड़ा रहे हो, हम लोग सभी यहाँ पे मेज है। पर वो बंदा यह सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे समझाने के लिए आर्थर को एक पंच मारने जाता, पर तभी इंस्टेंट उसका हाथ बाहर से हट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचता है, नहीं ये कोई फ्लूक होगा, ये बंदा जो कि एक नॉर्मल स्कॉलर मेज है वो ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर से वो उसको मारने के लिए आगे जाता। पर अब एल्जा उसके सामने आता है। आर्थर सोचता है, नहीं एल्जा इसे रोक नहीं सकता। पर तभी चारों तरफ हम अलग अलग रोप्स को देखते हैं जो कि शायद ट्री से बना हुआ है, और वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं और लटका देते हैं। वो बंदा गुस्से में कहता है, ये आखिर क्या है, मुझे जाने दो। पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल मैजिक यहाँ पे कौन कर सकता है। पर आर्थर देख लेता है कि यह और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी। वो स्माइल करता है और अब उस बंदे की तरफ देख के सोचने लगता है कि वो अब क्या करेगा, इस बंदे के साथ उसे क्या करना चाहिए। अगर मैजिक करेगा तो वो यहाँ पे फंस जाएगा। पर तभी वो उसकी तरफ हंसते हुए देखता है। वो बंदा उससे पास आने के लिए मना करता है, पर तभी वो आर्थर की प्रेशर को महसूस करता है और डर जाता है। पर तभी देखते हैं कुछ ही देर बाद आर्थर, वो बंदा बंधा हुआ था तब भी उसका तेज वो जैसे कम ही नहीं हो रहा था। पर आर्थर तभी आगे जाते हुए उसकी पैंट ही खोल देता है, जो देख के उसकी हालत तो ख़राब हो ही जाता है। चारों तरफ की जो सारे स्टूडेंट्स थे ये देख के हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और आर्थर तभी निकल जाता है। कुछ देर बाद हम बाहर देखते हैं, वो बाहर आता है, टेसिया को एक जगह बैठा हुआ देखता है। उसके पास जाके वो मदद के लिए शुक्रिया कहता है, पर टेसिया कहती है कि नहीं मुझे पता है तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी आर्थर उसे थैंक यू कहता है। पर अब उन दोनों के बीच साइलेंस था। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहेगा। पर तभी वो सॉरी कहने जाता, टेसिया भी तब भी सॉरी कह रही थी और दोनों की सर एक दूसरे से टकराता है। पर तभी आर्थर जब हंसते हुए टेसिया की तरफ देखता है कि वो रो रही थी। वो उससे पूछता है, पर वो कहती है, नहीं मुझे दर्द हो रहा है इसी वजह से, देखो देखो तो ये फूल चुका है। और तभी वो आर्थर के शोल्डर पे अपना सर रखती है। वो रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती तुम मुझ पे गुस्सा करो। आर्थर कहता है, नहीं मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और अब देखते हैं बातों बातों में दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। पर तभी वहाँ पे एल्जा आर्थर को बुलाने के लिए आता। पर जब वो उनको ऐसी हालत में देखता है, उसकी फेस आप खुद देखो, देखो देखने लायक है। आर्थर को कंटिन्यू करने के लिए कहता है और बाहर से निकल जाता है। पर तभी आर्थर टेसिया को अपने साथ थोड़े से वर्क करने के लिए कहता है। दोनों अब जा रहे थे, तभी बातों बातों में आर्थर को पता चलता है कि डायरेक्टर गुड स्काई और एल्डर विलियन दोनों एक दूसरे को जानते हैं और शायद इसी वजह से वो आर्थर को इतनी अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ टेसिया कहती है, शायद इसी वजह से मैं उनकी डिसाइपल हूँ। पर आर्थर कहता है, नहीं तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। तभी टेसिया उसकी तरफ देखती है, वो उसकी चाम को महसूस करती है, उसकी फेस जो कि अब काफ़ी बदल चुका है, और वो सोचती है, डैंग मैं उस जास्मिन लड़की उससे बहुत जेलस हूँ, काश मैं भी 10 साल आर्थर के साथ एडवेंचर कर पाता। और तभी आर्थर उसे बीस्ट कोर को उसको दे देता है। वो पहले लेना नहीं चाहती थी, पर आर्थर कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट है, इससे अच्छा प्रेजेंट मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सकता था। और ये देख के उसे बाय कहते हुए वो चला जाता है। दूसरी तरफ टेसिया इतनी अच्छी और कीमती गिफ्ट पाके बहुत खुश थी कि ये गिफ्ट आर्थर ने उसे बस कैजुअली ऐसे ही दे दिया, जो कि इतनी प्रिकॉशियस है। कुछ देर बाद आर्थर जब रूम पे आता है, वहाँ पे एल्जा की फेस को देख के पूरी तरह से डर जाता है। वो कहता है, वेलकम बैक, अब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। आर्थर डरते हुए उसे सब कुछ कहता है, पर बाद में यहाँ पे उसे पता चलता है सारे स्टूडेंट्स टेसिया को लूनर प्रिंसेस कहते हैं क्योंकि वो चांद की तरह खूबसूरत है, और वो आर्थर की शोल्डर पे अपना सर रखी हुई थी। ये एल्जा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो इस बारे में पागलों की तरह बोले जा रहा था। तभी आर्थर अपना पिलो फेंकता है और उसे सोने के लिए कहता है। सुबह हो चुका है। आर्थर को हम अपने नए ड्रेस में तैयार होते हुए देखते हैं। वो बाहर जा रहा था, उसे देख के सारे लोग चौंक रहे थे
और तभी उसे हम पूरी तरह से एक ब्लैक ड्रेस में देखते हैं। वो कहता है लगता है सिल्वी हम आ चुके हैं। और तभी दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से खतरनाक लायन उन दोनों के ऊपर रोर करता है। पर ये देख के सिल्वी को गुस्सा आता है और वो उसे जाके जोरदार एक स्लैप करती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, हंसते हुए कहता है लगता है जैसे प्लान किया था वैसे सब कुछ नहीं हुआ, लगता है डायरेक्टर ने तुम्हें देख के ही चुना है। और अब दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आर्थर अपने बॉन्ड यानी सिल्वी से उसे मिलाता है, पर सिल्वी जैसे कि उस लायन को अपने वश में ही कर लिया था। ये देख के वो बंदा थोड़ा सा हैरान होता है। पर तभी और एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है वाह, और एक सुंदर सा लड़का, क्या यहाँ पे कोई असली मर्द नहीं आ सकता क्या? पर उसे देख के आर्थर को एल्जा की बात याद आता है और वो कहता है हेलगर्थ। वो लड़की कहती है क्या क्या कहा तुमने? मेरा नाम है डोरा डेरा। तभी कुछ देर बाद वो सब अंदर आ रहे थे, पर तभी डोरा डेरा वो उसे खींचते हुए ले जाती है और तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है मुझे पता था ये सच में तुम हो आर्थर। हमारे सामने प्रिंस कर्टिस था। आर्थर भी उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस होता है, पर प्रिंस कर्टिस सिल्वी को उसके बॉन्ड के ऊपर देख के पूरी तरह से हैरान हुआ था। ये देख के आर्थर चौंकता है, ये वही शेर का बच्चा है जिसे कि उसने हिल्सथिया ऑक्शन हाउस में से खरीदा था। वहाँ पे प्रिंसेस कैथलीन भी थी, वो भी अपने आप को आर्थर से इंट्रोड्यूस कराती है। पर तभी फिर से आवाज़ आता है क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना? लॉन्ग टाइम नो सी आर्थर। हम फ्रेडीथ को देखते हैं। आर्थर उसे पहले पहचानता ही नहीं, पर वो गुस्से में कहता है क्या मेरा नाम है फ्रेडीथ इप्सर। आर्थर कहता है ओह फेफे। ये सुनते ही पीछे से सारे बंदे हंसने लगते हैं। फ्रेडीथ बहुत गुस्सा होता है और कहता है जो भी हो मैं तुमसे थोड़ा सा ओल्डर हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना। आर्थर कहता है श्योर। मुझे तो ऐसे जैसे कि ये कल की बात लगता है जब मैंने तुम्हें एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। ये सुन के वो और गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे हम और दो स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनमें से वो लड़की वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है क्लैरी ब्लेडहार्ट। ये सुनते ही आर्थर उससे पूछता है क्या तुम कैस्पियन ब्लेडहार्ट के किसी तरह से रिलेटेड हो? वो कहती है हाँ वो मेरे अंकल हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? पर आर्थर मना कर देता है, कहता है कि उसके पापा जानते थे और उसके बारे में काफ़ी तारीफ किया करते थे। ये सुन के वो खुश होती है, पर तभी वो बंदा उसके सामने आता है और उससे हैंडशेक करता है। पर आर्थर उससे जब हैंडशेक करता है वो बंदा अपना ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है और आर्थर को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करता है। पर आर्थर सिल्वी के बीस्ट व्हील की वजह से वहाँ पे बच जाता है। ये देख के सभी वहाँ पे हैरान होते हैं। वो बंदा भी बहुत खुश होता है और कहता है नॉट बैड। तभी वही बंदा जो कि सबसे पहले आर्थर से मिला था वो कहता है बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सामने ये फेफ है, ये तो बस एक ही बार में ढेर हो गया था। तभी वो सब एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मिल रहे थे और यहाँ पे आर्थर को पता चलता है कि उनके इस टीम के बारे में अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि स्कूल सोसाइटी कमेटी करने वाले हैं। और तभी क्लैरी जो कि इस टीम का लीडर है वो सबको तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि जल्दी ही उनका इंट्रोडक्शन होने वाला है। और कुछ ही देर बाद हम टेसिया को स्टेज पे देखते हैं जो कि उन सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करती है जो इस एकेडमी को ट्रबल मेकर बच्चों से और सब कुछ से बचाएंगे। टेसिया कहती है प्लीज़ वेलकम करो द डिसिप्लिनरी कमेटी को। तभी हम सबको एक साथ देखते हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। और हाँ, अगले एपिसोड देखने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक करो, जल्दी से शेयर करके बाकी सबको भी बताओ। और हाँ, कमेंट में अपने ओपिनियन बताना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।